मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 के कुछ जो रेशनल फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रल बताएंगे आपको। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस, इस टाइप के फंक्शन होंगे वो px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और या अंडर रूट आ जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल निकालते समय आपको पहले जो है इसको चेंज करना है px प्लस क्यू को। तो px प्लस क्यू आपको किस तरह से चेंज करना है? आपने px प्लस क्यू बराबर लिखना है आपने a इंटू इसका क्या करना है हमको डिफरेंशियल d अपॉन डी एक्स ऑफ जो नीचे वाला है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी प्लस बी। कहने का मतलब ये है कि जो नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है इस परिमेय फंक्शन का, उसका जो है हमको ये कोशिश करनी है ऊपर क्या बनाना, उसका डिफरेंशियल हमको रखा हुआ मिल जाए। जैसे कि आपने एक्सरसाइज नंबर 7.2 में किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो तब आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो जब हम इसमें a और b ले लेंगे तब हमको a और b की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, जब इसका d अपॉन डी एक्स जो निकल करके आएगा, मानो इसका d अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा a इंटू 2ax प्लस b, c का 0 हो जाएगा प्लस b। अब बच्चों आप दोनों पक्षों से जो है दोनों पक्षों से x और कांस्टेंट जो भी राशि होगी दोनों पक्षों से दोनों पक्षों में x और अचर पद के गुणांक की तुलना करके a व b का मान ज्ञात करते हैं। जब आपको a और b का मान ज्ञात हो जाएगा तो आप यहां पर रख देंगे, तो यहां पर रख देंगे तो आपका जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। यहां पर आपको a और b का मान निकल जाएंगे और फिर उसके बाद हम आगे इंटीग्रल करेंगे। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर है, बल्कि आपकी एक्सरसाइज का 7.4 का क्वेश्चन नंबर 21 है और ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में भी आता है। ये 2018 में भी आया है बोर्ड में। तो इसको जो है करने के लिए यही मेथड अपनाएंगे बच्चों कि x प्लस क्यू रखा हुआ है यहाँ पर x प्लस 2, तो x प्लस 2 को क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b। देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू 2x, इसका आ गया प्लस 2 प्लस b। अब दोनों पक्षों में x और अचर पद की तुलना करने पर बारी बारी से करेंगे, पहले x की करेंगे फिर अचर पद की करेंगे, एक साथ नहीं। तो जब हम x की करेंगे तो x का गुणांक बच्चों क्या है, हमें कोफिशिएंट x का 1 है। अब यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 2a और यहां पर x है ही नहीं, तो देयरफॉर हमें a की वैल्यू यहां पर प्राप्त होती है 1/2। अब अगली लाइन में क्या है, अब अचर पद की तुलना कर रहे हैं। अचर पद क्या है, इसमें 2 है, तो देयरफॉर 2 इक्वल टू यहां पर अचर पद क्या है 2 1 2, तो 2a
प्लस यहां पर b है। तो हम a का मान प्राप्त जो हुआ a का मान यहां रख दो, a बराबर 1/2 रखने पर। तो 2a बराबर 2 इंटू 1/2 प्लस b। तो यहां पर आपको 2 से 2 कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। अब आप ये मान यहां पर रख दो, तो आपका इंटीग्रल किस रूप में आ गया, इंटीग्रल ऑफ x/2 इक्वल टू इस फॉर्म में आ गया। a की जगह क्या रखोगे, 1/2 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस b का मान क्या है 1। तो इसको फिर आप अलग अलग भी, अभी प्लस 1 वाले को आप अलग से लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1/x² प्लस 2x प्लस 3। एक लाइन हमने नहीं लिखी है, मतलब ये वाला प्लस 1, और फिर हमने 1 से डिवाइड भी कर दिया इसको। तो अब हम यहां पर जो है दो अलग अलग इंटीग्रल प्राप्त हो गए, इनका इंटीग्रल मैं अलग से निकालूंगा। तो ये देखिए आप, इसको मैं मान लेता हूं 1/2, इस पूरे को I1 मान लेता हूं और इसको I2 मान लेता हूं। तो I1 हमको ये प्राप्त हुआ बच्चों, इसको यहां पर कर देते हैं। I1 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3। अब यहां पर देखिए आप 7.2 एक्सरसाइज में आपने किया है, इसको t मान लीजिए। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए आ गया आपको ये इसका डिफरेंशियल है बच्चों, यस। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ऊपर केवल dt प्राप्त हुआ, नीचे क्या प्राप्त किया, t अंडर रूट में। जब आप इसका करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया t की पावर -1/2 इंटू dt, और t की पावर -1/2 का क्या होगा बच्चों, 1n वाला फॉर्मूला लगा दे, t की पावर n वाला। तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो ये प्राप्त हुआ आपको, प्लस c1 एक कांस्टेंट ले लीजिए। तो 2t की पावर 1/2 को आप अंडर रूट भी लिख सकते हो, प्लस c1, और t आपने क्या माना था, x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1 बच्चों। ये I1 आपने कैलकुलेट कर लिया, बाद में इसमें वैल्यू रखेंगे हम I1 I2 की। तो अब I2 बराबर हम ज्ञात करते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ऐसे तो आप इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो। जो I2 है पूर्ण वर्ग बना करके x के कोफिशिएंट का आधा का वर्ग जोड़ते हैं, यानी कि 1, एक जोड़ा एक घटाया। तो जब आप इसमें एक जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, और एक घटाओगे तो इसको आप इस रूप में लिख दीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2। देखिए 2 और 1 3 है नहीं, तो कुछ अंतर नहीं पड़ा इससे। अब हमने इसको, ये किसका फॉर्मूला लिया, a प्लस बी होल स्क्वायर का, x प्लस 1 का,
और ये किसका बन गया, √2 का, और फिर पूरा का अंडर रूट है। तो जो विशिष्ट फलनों के समाकलन आपको बताए हैं, सूत्र भी बताए हैं, तो ये सूत्र किसका बन गया बच्चों, 1/x² प्लस a²। और ऐसी फॉर्म जो होती है तो उसमें log आता है, तो इसका इंटीग्रल हो गया log mod x की जगह ध्यान रखना x+1 लिखा जाएगा प्लस अंडर रूट ये पूरा, ये ऐसे लिखो, या आप ये भी लिख सकते हो इसकी जगह। ये आ गया प्लस C2। अब ये वाले मान I2 भी आपको ज्ञात हो गया, I1 व I2 के मान इसमें नंबर 1 में रखने पर, तो हमको इंटीग्रल क्या प्राप्त हुआ बच्चों, पूरा देखिए रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो हमको प्राप्त हुआ इंटीग्रल ऑफ x+2 अपॉन dx बराबर I1 क्या है बच्चों, ये है I1 2 अंडर रूट, और यहां पर 1/2 भी है, x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1। I2 क्या है बच्चों, ये है I2 प्लस log मोड x+1 प्लस अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस C2। C1 और C2 को आप एक साथ, इनकी जगह एक ही रख सकते हो आप, 2 से 2 काट दीजिए, एक कांस्टेंट रख दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन है 25 और हमने आपको 22 तारीख के लिए बोला है। 7.1 और 7.2 का आपका टेस्ट भी होगा, तो उसकी तैयारी करते रहें। थैंक्स।